Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में यह 10th वीडियो है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML पार्ट 1 से लेकर HTML पार्ट 9 तक के वीडियोस ना सुने हों, वे सबसे पहले उन वीडियोस को अवश्य सुनें, जिससे कि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकेंगे। HTML पार्ट 9 में हम बात कर रहे थे HTML लिस्ट के बारे में, जिसमें हमने बात की HTML ऑर्डर्ड लिस्ट और HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं HTML पार्ट 10। इस पार्ट में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, और उसके बाद इसकी कोडिंग की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त आज हम लिस्ट में यूज़ होने वाले कुछ एट्रीब्यूट्स की भी बात करेंगे, जिसके थ्रू हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम नेस्टेड लिस्ट की बात करें तो नेस्टेड लिस्ट को HTML में सब लिस्ट भी कहा जाता है। इस सब लिस्ट के नाम से संभवतः आप समझ चुके होंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब कि एक मेन आइटम का नाम हो और उस मेन आइटम के अंदर सब कैटेगरीज हों। लाइक एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं मोबाइल। ये हमारा मेन आइटम हो गया मोबाइल, और इसके सब आइटम्स में हम रख सकते हैं सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, मोटरोला। तो ये सब आइटम्स में आ जाएंगे, और जो मेन आइटम है हमारा वो है मोबाइल। तो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होगा, है ना, उसे हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट या सब लिस्ट। तो बेसिकली हम इसे नेस्टेड लिस्ट के नाम से ही जानते हैं। तो इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर मैं इसे नेस्टेड लिस्ट के नाम से ही बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लें। मेरे पास नोटपैड की एक फ़ाइल है और इसे मैंने .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर रखा है। सो कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML5 का डिक्लेरेशन डालते हैं। लेस exclamation mark bang doc type HTML D O C T Y Y what E E
डॉक E टाइप space HTM semi LLML blank greater less doc type HTML greater blank ठीक है, लेस एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML ग्रेटर। एंड इसका रूट टैग ओपन करेंगे अब, less HTML greater एंटर कर रहा हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसीलिए यहाँ पर बार बार नहीं बता रहा हूँ कि हर एक कोड कंप्लीट होने के बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, और वैसे तो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता ही हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। देन अब यहाँ पे हेड टैग ओपन करेंगे, less HEAD head greater एंटर करूँगा। टाइटल यहाँ पे देंगे, less TITLE title greater टाइटल में लिख देता हूँ नेस्टेड लिस्ट। NESTED nest LIST इसको क्लोज करते हैं टाइटल टैग को। list less slash TITLE title greater और हेड टैग को क्लोज करेंगे, less slash HEAD head greater एंटर कर रहा हूँ। हर टैग के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं बॉडी टैग को ओपन करूँगा, less BODY body greater एंटर। बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ, less slash BODY body greater एंटर। और यहाँ पे रूट टैग को क्लोज करूँगा, less slash HTML सॉरी। L greater less slash HTML मैं एक बार आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। कंट्रोल होम करूँगा, less doc type HTML greater डॉक टाइप HTML ग्रेटर, less HTML greater फिर लेस HTML ग्रेटर, ये रूट टैग है हमारा। less head greater यहाँ पे हेड टैग ओपन कर दिया है, less title greater nested list less slash title greater यहाँ पर टाइटल टैग ओपन किया है और टाइटल का जो नाम दिया है नेस्टेड लिस्ट, और यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर दिया है इसी लाइन में। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, less slash head greater यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद less body greater बॉडी टैग को ओपन किया है, less slash body greater बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है, less slash HTML greater और HTML टैग को क्लोज कर दिया है। less body greater यहाँ पे बॉडी टैग है, less body greater ठीक है। यहाँ पे एंड की प्रेस करेंगे, carriage return एंटर करूँगा, less body greater blank less slash body greater ठीक है। दोनों के बीच एक ब्लैंक लाइन आ गई है। blank अब यहीं पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, लेस H1 ग्रेटर, less H1 greater और यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ T A S this space I is and X A F P E of space E S T E D nest T list less slash H1 greater मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको, less H1 greater this is an example of nested list less slash H1 greater ठीक है। blank लेस H1 ग्रेटर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट लेस स्लैश H1 ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ से हम नेस्टेड लिस्ट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट के लिए मैं क्या यूज़ करना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा मेन आइटम है ना, वो बुलेट में शो हो, यानी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हो, ठीक है। और जो सब आइटम हो वो नंबर में शो हो, यानी वो ऑर्डर्ड लिस्ट में हो, ठीक है। यानी दोनों लिस्ट का एक मिक्सअप तैयार कर रहे हैं जिसमें दोनों का ही एक मिक्सअप शो हो, ठीक है। तो जो मेन आइटम होगा वो बुलेट में शो होगा और जो सब आइटम होगा वो नंबर में शो होगा, ठीक है। इससे इजीली हम जो है इसको समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या है सब लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मैं यूएल टैग ओपन करूँगा, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, लेस यूएल UL ग्रेटर, L greater एंटर कर रहा हूँ। अब
यहाँ पर मैं मेन जो लिस्ट है ना, यानी लिस्ट का जो मेन आइटम है, जो मेन कैटेगरी है, उसको मैं लिख रहा हूँ। तो लेस LI ग्रेटर greater और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। LAPTOP ठीक है, अब यहाँ पे LI टैग को क्लोज नहीं करूँगा, इस बात को आप ध्यान देखेंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैं LI टैग को क्लोज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट आइटम टैग को क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो क्लोज कहाँ पे करना है मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। laptop ठीक है, लेस LI ग्रेटर लैपटॉप। अब यहाँ पे चूँकि मुझे सब लिस्ट है यानी सब आइटम है वो मुझे नंबर में चाहिए, तो यहाँ पे मैं OL टैग ओपन करूँगा, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। तो लेस OL ग्रेटर all greater ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी सब आइटम्स हैं मैं एक एक करके LI टैग में लिखूँगा। तो लेस LI ग्रेटर LI greater पहला मैं लिखता हूँ डेल DELL लेस /LI ग्रेटर। del LI greater ठीक है, यहाँ पे हमने LI टैग को क्लोज कर दिया है, एंटर कर रहा हूँ। फिर सेकंड आइटम में लिखूँगा लेस LI ग्रेटर LI greater ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड आइटम होगा वो होगा LENOVE सॉरी O ठीक है। यहाँ पे LI टैग को क्लोज करेंगे, लेस O less LI ग्रेटर LI greater ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। और एक और आइटम ऐड करते हैं यहाँ पे लेस LI ग्रेटर LI greater ठीक है। और यहाँ पे थर्ड आइटम मैं लिखूँगा HP HP ठीक है। फिर लेस /LI ग्रेटर HP less LI greater ठीक है। यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं OL टैग को क्लोज करूँगा, है ना। जो OL टैग अभी ऊपर ओपन किया था मैंने, यानी सब लिस्ट को यहाँ पे दिखाने के लिए, यानी नंबर लिस्ट में, यानी वो नंबर में शो हो उसको दिखाने के लिए जो मैंने OL टैग ओपन किया था वो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो लेस /OL ग्रेटर all greater ठीक है। अब आपको अभी ध्यान होगा कि मैंने क्या किया था, जब मैंने लैपटॉप जो मेन आइटम में लिखा था वहाँ पे LI टैग को क्लोज नहीं किया था, है ना। तो अब यहाँ पे मैं LI टैग को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, लेस /LI ग्रेटर LI greater ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने सबसे पहले क्या किया, शुरुआत मुझे जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट से करनी थी, यानी जो मुझे मेन आइटम शो करना था वो बुलेट में शो करना था, है ना। तो मेन आइटम मेरा क्या था इसमें, लैपटॉप। तो सबसे पहले मैंने UL टैग को ओपन किया, ठीक है। UL टैग को मैंने ओपन किया, लेस UL ग्रेटर, एंटर किया। उसके बाद जो मेन आइटम है मैंने लिखा लेस LI ग्रेटर लैपटॉप ठीक है। लैपटॉप लिख के उसके बाद LI टैग को वहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया। उसके बाद फिर एंटर किया मैंने, और उसके बाद मैंने टाइप किया लेस OL ग्रेटर, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो सब आइटम्स होने हैं, जो लैपटॉप के ब्रांड्स हैं, है ना, उनके नाम मैं नंबर में शो कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लेस OL ग्रेटर टाइप किया, फिर मैंने एंटर किया, और यहाँ पे LI टैग में 3 आइटम मैंने ऐड किए, और यहाँ पे सभी LI टैग को ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है ना। जैसे लेस LI ग्रेटर, पहला है डेल, फिर लेस /LI ग्रेटर, एंटर किया, फिर लेस LI ग्रेटर लेनोवो, लेस /LI ग्रेटर, फिर एंटर किया, और जो थर्ड आइटम है लेस LI ग्रेटर HP, लेस /LI ग्रेटर, फिर एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने जो OL टैग को ओपन किया था
वो उस OL टैग को यहीं पे क्लोज कर देना है। तो मैंने वही किया है, लेस स्लैश OL ग्रेटर, उसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एंटर किया और जो ऊपर li टैग जो मैंने क्लोज नहीं किया था, जब मैंने लिखा लेस li ग्रेटर लैपटॉप, वहाँ पे li टैग को क्लोज नहीं किया था, तो उस li टैग को यहाँ पे यानी सबसे लास्ट में मैंने क्लोज किया है। OL टैग के बाद लेस स्लैश li ग्रेटर है ना। OL टैग क्लोज करने के बाद li ग्रेटर यानी li टैग जो है मैंने क्लोज कर दिया है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। Less all greater. Less H1. Less H1 greater. ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। Less all greater. OL टैग ओपन हुआ है। Less Lee greater laptop. ठीक है, लेस li ग्रेटर लैपटॉप, यहाँ पे li टैग क्लोज नहीं है, सिर्फ li टैग को मैंने ओपन किया है। ठीक है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। Less all greater. यहाँ पे OL टैग को ओपन किया है, डाउनलोड करता हूँ। Less Lee greater Dell less slash Lee greater. लेस li ग्रेटर डेल लेस स्लैश li ग्रेटर, Less Lee greater Lenovo less slash Lee greater. लेस li ग्रेटर लेनोवो लेस स्लैश li ग्रेटर, Less Lee greater HP less slash Lee greater. लेस li ग्रेटर HP लेस स्लैश li ग्रेटर। यहाँ पे 3 आइटम ऐड हो गए। फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। Less slash all greater. लेस स्लैश OL ग्रेटर, यहाँ पे OL टैग को क्लोज कर दिया है। फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ Less slash Lee greater. और लेस स्लैश li ग्रेटर यानी जो लैपटॉप जो मैंने आइटम मैंने ऐड किया था वहाँ पे li टैग को क्लोज नहीं किया था, वो मैंने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे और भी कुछ ऐड Less करना है। slash Lee greater. Less slash body greater. Less slash Lee greater. लेस स्लैश li ग्रेटर, यहाँ पे मैं एंड की प्रेस कर रहा हूँ, Carriage return. एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे और भी लिस्ट बनानी है इसी में, है ना। तो जो सेकंड जो मेरा मेन आइटम होगा वो होगा मोबाइल का। तो मैं लिखता हूँ मोबाइल, MOBILE space PL सॉरी LHONE. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है, इसको मैं मिटा देता हूँ। Less mobile phone. Mobile phone less slash body greater. Less slash Lee greater. लेस स्लैश li ग्रेटर, यहाँ पे एंड की प्रेस कर रहा हूँ। Carriage return. ठीक है, अभी मैंने एक गलत टैग ओपन कर लिया था, बल्कि वहाँ पे मैंने कोई टैग ओपन ही नहीं किया था, है ना। तो इसीलिए उसे मैंने मिटा दिया है। अब मैं फिर से कर रहा हूँ। तो जहाँ पे लेस स्लैश li ग्रेटर है वहाँ पे आके मैंने एंड की प्रेस किया। अब मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा लेस li ग्रेटर, LI Lee greater. जो मेरा मेन आइटम होगा वो है मोबाइल फ़ोन। MOBILE mobiles PHONE. अब चूंकि ये मेन आइटम है यहाँ पे, इसलिए मैं li टैग को क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले लिस्ट में किया था ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में li टैग को क्लोज करूँगा। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। Phone. अब लेस OL ग्रेटर, Less OL all greater. यहाँ पे OL टैग को मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे li टैग में सारे आइटम्स ऐड कर देंगे। तो लेस li ग्रेटर, LI Lee greater. यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग। SAMSUNG. ठीक है, लेस स्लैश li ग्रेटर, Samsung less slash LI Lee greater. एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद लेस li ग्रेटर, Less LI greater. यहाँ पर लिखूँगा नोकिया। NOKIA. ठीक है, यहाँ पे लेस स्लैश li ग्रेटर, Nokia less slash LI Lee greater. एंटर करूँगा। और थर्ड आइटम ऐड करता हूँ वीवो, Less लेस li ग्रेटर, LI Lee greater. वीवो। VIVO. ठीक है, लेस स्लैश li ग्रेटर, Vivo less slash LI Lee greater. एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं OL टैग को क्लोज कर दूंगा। Less OL all greater. ठीक है, और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। li टैग को क्लोज कर दूंगा Less slash LI Lee greater. और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। और सबसे स्टार्टिंग में मैं जो मैंने UL टैग ओपन किया था, आपको याद होगा। ठीक है,
तो यूएल टैग ओपन करने के बाद उसे मैंने कहीं पे क्लोज़ नहीं किया है, तो अब यहाँ पे उसे मैं क्लोज़ कर दूँगा। greater. ठीक है। अब मैं एक बार पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ। Less body, less h1 greater, less all greater, less ul greater. ठीक है, यहाँ से कोड शुरू होता है। Less all greater, यूएल टैग ओपन हुआ है। less lead greater laptop, ठीक है, यहाँ पे मेन आइटम है एल टैग में, यहाँ पे एल टैग क्लोज नहीं है। less all greater, लेस ओएल ग्रेटर यानी ओएल टैग ओपन हुआ है। less lead greater Dell, less slash lead greater, less lead greater Lenovo, less slash lead greater, less lead greater HP, less slash lead greater, less slash all greater, यहाँ पे ये आइटम खत्म हो गया है। less slash lead greater, less lead greater mobile phone, यहाँ पे सेकंड मेन आइटम शुरू हो गया है। less all greater, less lead greater Samsung, less slash lead greater, less lead greater Nokia, less slash lead greater, less lead greater Vivo, less slash lead greater, less all greater, less slash lead greater, less slash all greater, ठीक है, लेस स्लैश यूएल ग्रेटर सबसे लास्ट में मैंने क्लोज किया है, जो कि सबसे स्टार्टिंग में मैंने ओपन किया था। लेस स्लैश यूएल ग्रेटर यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया है। less slash body greater, less slash HTML greater, ठीक है, एक बार मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। nested list in HTML dot files, nested list, कंट्रोल होम करेंगे। heading level 1. This is an example of nested list. मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउन एरो। List with 2 items, bullet laptop, यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलेट लैपटॉप। अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। list with 3 items, 1 Dell, 2 Lenovo, 3 HP, ठीक है, 1 डेल, 2 Lenovo, 2 लेनोवो, 3 HP, 3 HP। फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। out of list bullet mobile phone, ठीक है, बुलेट मोबाइल फ़ोन, जो मैंने आपको बताया था कि जो मेन आइटम हमारा होगा वो बुलेट में शो होगा और जो सब आइटम होंगे वो नंबर में शो होंगे। तो मैं डाउनलोड करता हूँ। list with 3 items, 1 Samsung, 1 सैमसंग, 2 Nokia, 2 नोकिया, 3 Vivo, 3 वीवो। तो ये जो है तरीका है नेस्टेड लिस्ट तैयार करने का HTML में। और जिन्हें समझने में कोई दिक्कत आ रही हो उनसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इससे पिछले वाला वीडियो यानी HTML पार्ट 9 अगर न देखा हो आपने, तो सबसे पहले उसे ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उसे समझ पाएंगे। क्योंकि बिना HTML लिस्ट को समझे, है ना, नेस्टेड लिस्ट को समझना मुश्किल है। यानी HTML ऑर्डर लिस्ट, HTML अनऑर्डर लिस्ट को समझे बिना आप नेस्टेड लिस्ट को नहीं समझ पाएंगे, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स की। तो उसे समझाने के लिए मैं कुछ दूसरी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। nested list in HTML ops full मैं commit आपको this piece items view list, items view can T, items view list L, ordered list in HTML. ऑर्डर लिस्ट की एक फ़ाइल है मेरे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और कैसे ओपन करना है नोटपैड में एडिट के लिए और कैसे ब्राउज़र में ओपन करना है वो सब मैं पहले ही समझा चुका हूँ इसके सेकंड पार्ट में, इसलिए इसे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली इसे ओपन कर लेता हूँ। Cut T's, items view list, ordered list in HTML. Cut pop-up window, items Google Chrome G N list in HTML. Translate this page. List in HTML. File Explorer. Item. Order. Ops 31. Ops. List in HTML. File. List in HTML. File Explorer. Items view list. Or. Pop-up. सॉरी कुछ इशू आ गया है, Items मैं view एक बार list. देख लेता हूँ। Pop-up. WinRAR collapse. Show more. Items view list. Google Chrome. List in HTML. File Explorer. List in HTML. Ordered list. Ordered list. Google Chrome. Ordered. System X. अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ऑर्डर लिस्ट कैसे बना हुआ है। Ordered. Heading level 1. This is an example of ordered list. अब ये लिस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के दिखाया है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। Name of weeks. वीक्स के नाम है यहाँ पे। List with 7 items. 1 Sunday, 2 Monday,
3 Tuesday, 4 Wednesday, 5 Thursday, 6 Friday, 7 Saturday, 7 Saturday. ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर शो हो रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर स्टार्ट हो वो 1 से स्टार्ट ना हो को जो है 10 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? Order. पूरी कोडिंग मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्टली वहाँ पे आता हूँ जहाँ पे OL टैग को ओपन करते हैं हम, है ना। Less 8 blank. Less head greater. Less meta name. Less title. Less select blank. Less body. Less H1. Less P. Less all greater. लेस OL ग्रेटर यहाँ पे ओपन हो गया है। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा कि जब भी हम कोई एट्रीब्यूट लिखते हैं, है ना, तो वो हम टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये OL टैग है, इसके अंदर ही हम लिखेंगे। तो Space. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Less. O. L. Greater. लेस OL ग्रेटर, तो OL के बाद जो है L. Greater. यहाँ पे मैं स्पेस करूँगा एक। Space. ग्रेटर पे मेरा की था यानी कर्सर था और वहाँ पे मैंने स्पेस की प्रेस किया है। तो लेस OL के बाद जो है एक स्पेस आ गया है। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट के थ्रू जो है इसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी नंबर जो है इस नंबरिंग को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये नंबर अभी 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे। तो उसे हम 10 से अगर शुरू करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ START START. इज इक्वल टू यानी इक्वल का साइन Start equals. और यहाँ पे कोट ओपन करेंगे, Quote. ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 Num lock off. Num lock on. 1 0 1 0. कोट को क्लोज करेंगे, सॉरी। Carriage return. Quote. 0 greater. Colon. Colon. Quote. अब एक बार मैं आपको कोड को दिखा देता हूँ, सॉरी पूरी कोडिंग आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। Less all start space. Less space less O L space लेस OL स्पेस स्टार्ट, L space START स्टार्ट है ना, इज इक्वल टू यानी इक्वल का साइन, equals. कोट ओपन, Quote. ठीक है, 1 0 1 0. कोट क्लोज, Quote. ग्रेटर, Greater. ठीक है। ये पूरी कोडिंग है। अब इसे सेव करके रन करते हैं। Ordered list. Ordered list. List with set 15. Friday 14. 30 12 11 out of heading level 1. This is an example of ordered list. Name of weeks. नेम ऑफ वीक्स List with 7 items. 10 Sunday. देखिए 10 से शुरू है, 10 संडे, 11 Monday. 12 Tuesday. 13 Wednesday. 14 Thursday. 15 Friday. 16 Saturday. 16 Saturday. ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने से भी चाहें उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर में शो हो रहा है ना, लिस्ट ये नंबर में शो हो रहा है, ये नंबर में शो ना होके मुझे ABCD मेरी ये लिस्ट दिखाई दे, है ना। तो ये हम करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इसके लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट के जगह हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार Space. Less. All. Start equals. Start. Start. T. Y. P. E. मैं आपको दिखा भी दूंगा पूरी कोडिंग क्या है। E equal quote 1. Z quote greater. Quote. Z1. A. तो मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ। OL टैग जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे मैंने किया है ये। Space. Less. लेस O. L. OL स्पेस Space. टाइप, T. Y. P. E. टाइप इज इक्वल टू Equals. यानी इक्वल का साइन, कोट ओपन, Quote. ठीक है। यहाँ पे लिखा A, A. कोट क्लोज, Quote. ठीक है। और ये जो है Greater. ग्रेटर का साइन, यानी ये टैग क्लोज हो गया। सो एक बार इसे सेव करके रन करते हैं। Ordered list with 7 out of list name of weeks. List with 7 items. Sunday.
A Sunday, B Monday, B Monday, C Tuesday, D Wednesday, E Thursday, F Friday, G Saturday, G Saturday. ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो A से शुरू हुआ है ना, ये A से शुरू ना हो, ये डायरेक्टली G से शुरू हो, तो ये भी करके एक बार देख लेते हैं। Ordered बस हम टाइप एट्रीब्यूट ही यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैंने A लिखा है वहाँ पे बस मैं G लिख दूंगा, ठीक है। quote A quote A G एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, less doc type. सॉरी, Less HTML, less meta, less slash blank, less body greater, less H1 greater, less P greater, less all type equal space, less लेस OL O L स्पेस space टाइप T Y P E इज इक्वल टू equals कोट ओपन quote G G कोट क्लोज quote ग्रेटर। greater. इसे सेव करके रन करते हैं। Order list with 5 6 Friday 5 4 2 1 out of heading level 1. तो जैसे नंबर में वो काम कर रहा था कि जैसे हमने चाहा कि वो 10 से शुरू हो जाए तो 10 से शुरू हो जाए, वो तो काम कर गया, बट यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट में ये चीज़ काम नहीं कर रही है। तो इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए हम चाहते हैं, है ना, कि हम इसे रोमन नंबर में शो कराएं, तो ये भी पॉसिबल है। हम इसे रोमन नंबर में भी शो करा सकते हैं, और रोमन नंबर के लिए भी हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। Quote greater. Quote G quote greater. Quote G quote G तो आपको पता होगा कि रोमन नंबर आई से शुरू होता है, यानी आई मतलब 1। I quote तो सेम बस टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करके मैंने इसकी वैल्यू जो है आई दे दी है। space less मैं आपको दिखाता हूँ, लेस O L OL स्पेस space टाइप T Y P E इज इक्वल टू equals कोट ओपन, quote है ना, इसकी वैल्यू दे दी है आई, I कोट क्लोज, quote यहाँ पे ग्रेटर, greater. ठीक है। इसे सेव करके रन करते हैं, Ordered list. Ordered heading name list with 7 items. I Sunday, I Monday, है ना, I आई Sunday, आई संडे, I Monday, I यानी डबल आई मंडे, E Tuesday, ट्रिपल आई, I ठीक है, I E Tuesday, ट्यूसडे, if Wednesday, आई वी यानी 4, E if Wednesday, वेडनेसडे, V Thursday, वी यानी 5, थर्सडे, Vi Friday, है ना, Vi Friday, और वी आई मतलब 6 फ्राइडे, Vi Saturday, और वी डबल आई मतलब 7 सैटरडे, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं रोमन नंबर में, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। एक मुझे इसके मैं क्लोज कर देता हूँ, दूसरी फाइल ओपन करनी होगी। ordered list in HTML 5 nested or unordered list in HTML. अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन करते हैं, और इसमें भी टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। Unordered translate this page alert this name of अब यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, इसे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, heading level 1. This is an example of unordered list. ठीक है। Name of fruits नेम ऑफ फ्रूट्स, list with 5 items black square orange ओके। यहाँ पे कुछ, एक मिनट, list ऑलरेडी कुछ हो रखा है, इसको मैं पहले ठीक कर लूँ। pop up WinRAR collapse not show items view Google N list in HTML file explorer unordered list in HTML less HTML blank less head less meta less blank less spot less H1 less P great less alt type less less alt space less alt type equals type equals square greater selected carriage returns greater square unselected square selected greater selected greater unselected greater space L space L. ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। Unordered list Google Chrome row 1 unordered list unordered heading level 1. This is an example of unordered list. Name of fruits bullet orange, bullet banana, bullet papaya, bullet grapes, bullet mango. तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बुलेट है ना, इस बुलेट का जो स्टाइल है इसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो MS ऑफिस वर्ड में या हम गूगल डॉक्स में जो बुलेट यूज़ करते हैं उसमें
बुलेट वाले लिस्ट में अलग अलग तरह के बुलेट्स होते हैं, तो उसे हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं वो कैसे चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। Unordered list in HTML. System X. इन नोटपैड में मैंने ओपन कर लिया है। Less U greater. Space. Less U space. L. Greater. Space L. Space. Greater. Space L U. Less L greater or less L. Space. Less U L space greater. Space greater. यहाँ पर पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। T Y P E. Type equals. Quote. और C I R C L E. Circle quote greater. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे UL टैग ओपन हुआ है वहाँ पे मैंने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ Space. किया है और मैंने लिखा लेस UL UL स्पेस space टाइप T Y P E इज इक्वल टू equals कोट ओपन। quote. यहाँ पे जो बुलेट का जो शेप है वो मैंने सर्कल दिया है, C I R C L E ठीक है, कोट क्लोज quote और यहाँ पे ग्रेटर का साइन, greater. ठीक है। इसे सेव करके रन करते हैं। Unordered list. Unordered heading level 1 name list with 5 items white bullet orange. अब पहले आपने देखा था कि वो सिर्फ बुलेट बोल रहा था, अब बोल रहा है वाइट बुलेट। Out of list with 5 items white bullet orange, white bullet banana, white bullet papaya, white bullet grapes, white bullet mango, ठीक है, white bullet mango. अब इसी को जो है चेंज करते हैं और किसी और तरीके का मुझे बुलेट चाहिए तो उसके लिए कुछ और करते हैं। Greater. Carriage return. Greater circle. Circle selected. S S Q U A R E. तो यहाँ पे सर्कल के जगह पे मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ। Space. Less. लेस UL U L स्पेस space टाइप T Y P E इज इक्वल टू, equals ठीक है, कोट ओपन। quote आप यहाँ पे लिखा है स्क्वायर S Q U A R E कोट क्लोज quote ग्रेटर का साइन, greater. ठीक है। यहाँ पे इसे सेव करके रन करते हैं। Unordered heading level 1 name of fruits. List with 5 items black square orange. ठीक है, ब्लैक स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले आप सुन रहे थे वाइट बुलेट और उससे पहले सिर्फ बुलेट। यहाँ पे आप दिख रहा ब्लैक स्क्वायर, Black square banana, black square papaya, black square grapes, black square mango, black square mango. तो इस तरीके से आप बुलेट का शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं और टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप जैसे अभी मैंने पहले दिखाया रोमन नंबर में लिख सकते हैं, है ना। आप अपनी लिस्ट को ABCD में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ABCD या जो है रोमन नंबर में लिखेंगे ये ऑर्डर लिस्ट के साथ अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो बुलेट चेंज करके मैंने दिखाया है ये अनऑर्डर लिस्ट में अप्लाई होगा, ठीक है। और इससे पहले हमने नेस्टेड लिस्ट की बात कर ली है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें या आपके कुछ सजेशंस हों, है ना, या कुछ भी बात हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें और आप सबके कमेंट पढ़े जाते हैं, उनका रिप्लाई भी दिया जाता है। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते रहे हैं अपने, उनके लिए मैं बता दूं, पहले भी बताता आया हूं कि मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है और मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967, है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, 9355133967। तो फ्रेंड्स, HTML के बारे में हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।